हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड इकोनॉमी के में क्या है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो देखेंगे एंड सेकंड पार्ट आज हम टैक्सेशन और पब्लिक फाइनेंस के बारे में कि उत्तराखंड कैसे है। अब बात करें इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करने वाली बात है स्टूडेंट, आप सर्वे और बजट पे फोकस करें। इससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्तराखंड की इकोनॉमी पढ़ें, राइट। उसके बाद जो भी होगा हम पढ़ेंगे। तो चले सर्वे हम कर रहे हैं और सर्वे से आपको बेसिक भी बता रही हूँ, साथ के साथ आपको प्रैक्टिकली डाटा भी फैक्ट्स एंड फिगर बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था कि उत्तराखंड की कितने पर कैपिटा इनकम है, कितना जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसमें हमने देखा, उसका मीनिंग भी देखा, कांस्टेंट या फिर करंट प्राइस पे कितना है, सब कुछ हमने कर लिया है। सेकेंड पार्ट आज हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को हमारी रिकमेंडेशन है आप देखेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस आता क्या है, इसमें बजट होती है, राइट। बजट होती है, बजट में कितना पैसा गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो आपके यूनियन का हो, स्टेट हो यूनियन का हो, तो बजट होता है। बजट में देखा जाता है कि कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है और कहाँ पे सरकार को पैसा खर्च करना होता है, यही है पब्लिक फाइनेंस। ओके, यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस या तो टैक्सेस पड़ते हैं या तो एक्सपेंडिचर होता है। टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेस हम बाद में देखेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो देखिए बजट का पार्ट है, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। दो प्रकार की होती है, एक रेवेन्यू होती है और एक कैपिटल होती है। रेवेन्यू मतलब होता है कि डेली खर्चा कर रहे हैं, राइट, डेली प्रतिदिन उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है और पैसा कहाँ खर्चा कर रही हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब एसेट क्रिएट करती हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं या प्रॉपर्टीज बिल्डिंग्स बना रही हैं, तो वो होता है कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट्स मतलब होता है पैसा आया डेली कैसे, या तो टैक्स से आएगा या तो नॉन टैक्स। टैक्स से आएगा जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब नॉन टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, नॉन टैक्स होता है कि टैक्स के अलावा जैसे कि पेनल्टी चार्ज कर दिया, फीस चार्ज कर दिया, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई देख रेख वाला नहीं हो, सरकार के पास चला जाता है, वो सारे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि डेली खर्चा करती, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पे, इकोनॉमी, सोशल या एलोकेशन। मान ले एग्जाम्पल के तौर पे पेंशन हो गया, सैलरीज हो गई, राइट, इन सब पे सब्सिडी पे खर्चा करती हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिर आता है रेवेन्यू कैपिटल रिसिट्स, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है। ओके, या तो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट या तो अपनी प्रॉपर्टीज बेच देती हैं, तो वो होता है कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी बना रही है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी, सोशल, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे रोड, रेलवेज, ये सब बना रही है, आज बना रही है, सालों साल चलेगा, तो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से है। ओके स्टूडेंट, चले तो ये हमने देख लिया बेसिक के साथ। अब देखते हैं कि कहाँ से पैसा आता है उत्तराखंड सरकार को। तो यहाँ पे देखिए डेट है, यहाँ पे 20-21 है, 21-22 है और 22 और 23 है। ओके, इस डेट को अगर कैसे भी आपसे पूछे 2 सालों का आपने क्या करना है, देख के जाना है। तो इस प्रकार से टैक्स है, मतलब कि टैक्स हो गया, फिर आपका रेवेन्यू ग्रांट्स हो गए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट से आता है, अदर रिसिप्ट्स हो गए और इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी रिसिप्ट्स हो गए, ये हो गया। अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो टैक्स से आ रहा है। देखिए 47%, कब 20 और 21 में, फिर 21-22 में टैक्स से बहुत ज्यादा आया 52%, और फिर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है 48%, मतलब कि हाईएस्ट 20 और 21 में रहा है। अगर वर्डिंग से भी आपसे पूछते हैं तो भी आपको मालूम होना चाहिए, और 48% रिड्यूस। लेकिन अगर और चीजों से रिसिप्ट से देखें तो रेवेन्यू टैक्स से ज्यादा पैसा आ रहा है। ओके, ये है। नेक्स्ट देखेंगे रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट से कैसे आता है, 40% उसके आ रहा है, एज कंपेयर टू टैक्स कम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है। 37% ये रिड्यूस हो गया है क्योंकि टैक्स से ऑलरेडी पैसा आ गया, आप देख रहे हैं ट्रेंड। और यहाँ पे 42% मतलब 37 क्योंकि टैक्स से पैसा नहीं आया तो सरकार गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने पैसा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अदर रिसिट्स। अदर रिसिट्स में होती है 9%
10% है, 8% है और 5% है। ये है अलग तरीकों। इनके अलावा अगर कोई पैसा आता है, सबसे कम अगर आपसे पूछते हैं इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी राइट से जो पैसा आता है ये कम है, लेकिन देखेंगे 22 और 23 में अगर देखें तो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पिछले साल। तो कंपैरिजन भी देखेंगे, ये ग्राफ बहुत अच्छा है, इसके बेस से आप कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट पैसा कितना आया है और कहाँ से आता है, और सबसे लोएस्ट पैसा कहाँ से आता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट अब देखेंगे गवर्नमेंट जो उत्तराखंड की सरकार है वो वहाँ पे कहाँ कहाँ खर्चा करती है। तो देखिए यहाँ पे ये डेट है 20 और 21, 21 और 22, 23 और 24, ऐसे पढ़ना होता है टेबल। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 20 और 21 में देखिए तो जनरल पब्लिक सर्विस, ओके, जनरल पब्लिक 19 था, फिर 21 और 22 में 21 हो गया और 22 और 23 में 21 हो गया, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर एजुकेशन में देखें तो 30% था, 21 और 22 में देखें तो 30% हो गया, और 30 मतलब कांस्टेंट ही चल रहा है इसमें एजुकेशन में देखें तो। ओके, और जनरल पब्लिक सर्विस यूटिलिटी सर्विस अगर देखें तो भी 1-2% का क्या है इंक्रीज है। अगर इकोनॉमी सर्विस देखें स्टूडेंट तो 20-21 में 18, फिर 18 और फिर 20, तो मतलब थोड़ा सा 22 और 23 में इंक्रीज हुआ है। हाउसिंग एंड अदर कम्युनिटीज एम्यूनिटीज की बात करें तो ये रिड्यूस हुआ है, तो याद रखिएगा कौन सा रिड्यूस हुआ है, हाईलाइट कर देते हैं, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ओके, अगर हम देखें अदर एक्सपेंडिचर देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, और मेडिकल देखें तो ये क्या हुआ है आपका, मेडिकल में भी ये 6 इंक्रीज हुआ है, तो मेडिकल में इंक्रीज हुआ है, और हाउसिंग एंड अदर कम्युनिटीज एम्यूनिटीज में रिड्यूस हुआ है। एजुकेशन में कांस्टेंट रहा है, जनरल पब्लिक में भी कांस्टेंट रहा है। तो इस प्रकार से एक्सपेंडिचर हमने देख लिया। ओके, ये देखिए इस प्रकार से। अब आ जाता है डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार की एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसिट्स होती है, राइट, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और पैसा कम आ रहा है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो बजट डेफिसिट ये रहा, फिर रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। चलिए इसके बारे में बताती हूँ। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स होता है तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। मतलब डेली कैसे, टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा कम आ रहा है, सब्सिडीज में पैसा ज्यादा दे रही है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स। ओके, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जाता है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट, ये टोटल नहीं होता है, ये डेली होता है, लेकिन इसमें टोटल होगा, मतलब कि रेवेन्यू भी आती है, कैपिटल भी आती है। ओके, ये है, इसको बेसिक में भी और अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे। प्राइमरी जो डेफिसिट होता है वो फिस्कल डेफिसिट स्टूडेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब वो प्राइमरी डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता, उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से डेफिसिट 2 और प्रकार के होते हैं, जैसे मोनेटाइज, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी होता है जो कि हम कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिए प्राइमरी डेफिसिट जो कि आपको रेड कलर से दिखेगा वो -0.39% है। ओके, माइनस में चला गया। अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखें तो 1.85% है। ओके, ये है, ये जरूर देखेंगे सकल घरेलू, मतलब ये जीडीपी पे लिया जाता है। अगर यूनियन की बात करें तो ये क्या होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसका परसेंटेज क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये है। ओके, तो ट्रेंड देखेंगे तो 16 में क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ है, फिर ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 17 और 18 में भी इंक्रीज हो गया, फिर 18 में 20 और 21 में तो लाजमी सी बात है इंक्रीज होना ही था क्योंकि बहुत कोविड-19 है। बट अब देखेंगे ट्रेंड तो रिड्यूस हुआ, तो ये दोनों डाटा याद करके जाएंगे। और 21-22 देखिए ये जरूर याद करके जाएंगे, वहां पे अगर आपको ये याद होगा और ये याद नहीं होगा तो आप नहीं क्रैक कर सकते। तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बोला गया है कि कितना है, राइट, तो इतने प्रकार के डेफिसिट होता है। अब हम टैक्सेशन की ओर चलते हैं। कर कैसे लगाती हैं, किस प्रकार से। अगर टैक्सेशन का डेफिनेशन मैं बताऊं तो ये कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि बीइंग अ सिटीजन आपको पे करना ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट टैक्स भी होता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, आप पे लगाया गया, आप पे इम्पोज किया गया, फाइनल
फाइनली आपने पे करना, मतलब कि जिस पे लगाया गया वही पे करेगा, किसी और पे पास ऑन नहीं करेगा। दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट? जिस पे ये होता है कि उस पे लगाया और वो उसने खुद नहीं पे किया, या तो कभी कभी खुद पे कर लेता है, उसको लगता है कि मेरे पर ज्यादा बर्डन है तो किसी और पे, तो शिफ्टिंग पॉसिबल होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ओके, इस प्रकार से। अब कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? यस, एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स हो जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है। ओके, कि आप पे लगाया गया आप ही पे करोगे। वही इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी, राइट? जीएसटी हो गया, ये क्या है? एग्जाम्पल आपका इनडायरेक्ट टैक्स का। तो चलिए देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम उत्तराखंड में कितना टैक्स आता है, कैसे इंक्रीज होता है, क्या रिड्यूस होता है, राइट? तो देखिए, अगर हम देखें फॉर्मेशन हुआ उत्तराखंड 2000 में, 2000 और 2001, और आप देखेंगे यहाँ पर 21-22 में, 21-22 में तो पहले कितना था? 233 करोड़ पैसा आता था टैक्स से, जब 2000 की बात है। और अभी 21-22 की देखें तो 56% इंक्रीज हुआ। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 56% गुना बढ़ गया है, और वो 13,073.86 जो हैं करोड़ पैसा अब आता है। तो इतने परसेंटेज, 56% अगर हम स्टार्टिंग 2000 और 2021-22 की देखें तो इंक्रीज हुआ। ये ट्रेंड भी है, देखिए इस प्रकार से आपका ट्रेंड है। ये अगर आपको करोड़ में आता है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, और आपको परसेंटेज पूछता है कि अगर हम बात करें 2001 से, तो अगर 21-22 की देखें तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो 56% इंक्रीज हुआ है। ओके, ये हो गया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 66% जीएसटी से इंक्रीज हुआ है, मतलब कि जो उत्तराखंड के गवर्नमेंट के पास जो आता है वो 66% मूल्य अवधि कर जो है जीएसटी, उससे 66% इंक्रीज हुआ है, राइट? ये है आय का प्रमुख जो होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर उत्तराखंड सरकार की होती हैं तो 66% अगर आप देखें तो जीएसटी से आता है। 66 मतलब हाईएस्ट, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो जीएसटी जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है उत्तराखंड में। ओके, कितना? 66%, याद रखिएगा। 56% अगर हम देखें पास्ट टेंस से तो इंक्रीज हुआ है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर अब देखें तो देखिए, एक होता है जीएसटी जो जीएसटी में इंक्लूड होता है, और एक होता है जीएसटी में नहीं इंक्लूड होता है, राइट? अब जो नहीं इंक्लूड होता है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल, या कोई भी पेट्रोल या नेचुरल गैस हो गया, या आपका एल्कोहल शराब हो गया, ये इंक्लूड नहीं होता जीएसटी में। तो अगर हम जीएसटी की बात करें जो इंक्लूड होता है, मतलब कि इंक्लूड से कितना कर आ रहा है जीएसटी, इंक्लूड जो भी चीजें इंक्लूड है जीएसटी में उससे अगर कर आ रहा है उसमें 11% की कमी आई है। इसको नोट करेंगे, जो जीएसटी में इंक्लूड है और उससे जो रेवेन्यू आ रही है, टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो 11% रिड्यूस हुआ है। ओके, अब देखेंगे जीएसटी से जो इंक्लूड नहीं है, मतलब कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जो एल्कोहल है, ये जीएसटी में एक्सक्लूडेड है। तो जो आइटम एक्सक्लूडेड है, नहीं इंक्लूड है, उससे क्या हुआ है देखेंगे, 13% इंक्रीज हुआ है। 13% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो इस पे क्या हुआ है, जो इंक्लूड था उससे 11% डिक्रीज हो गया है, जो एक्सक्लूड था उससे क्या होगा, 13% इंक्रीज हो गया। ओके, इस प्रकार से 21-22 अगर हम देखें और 22 और 23 में देखें, ओके, तो इस प्रकार से 21-22 और 22 और 23 में देखें तो 11% डिक्रीज हो गया जो जीएसटी में इंक्लूड आइटम है उससे, और जीएसटी से एक्सक्लूडेड है उसमें इंक्रीज हो गया है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये है। अब एक जो था बहुत इंपॉर्टेंट, बिल लगाओ इनाम पाओ योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत न्यूली आया है ये स्कीम, और आपको पता होना चाहिए। तो स्कीम भी मैं सारे स्कीम आपको करा रही हूँ, तो आप टच में रहेंगे। सारे स्कीम आपको A to Z कराया जाएगा। स्कीम, सर्वे, बजट और जो स्टैटिक पोर्शन है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये देखिए, तो ये यूनियन में भी और स्टेट में भी ये लागू किया है, बिल लगाओ इनाम पाओ।
ओके, लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो उसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार, ऐसे है। तो बिल लाओ इनाम पाओ, इसमें क्या है स्टूडेंट, मान लो कि जीएसटी पे नहीं करते, नॉर्मली आप लोग देखते हो कि बिल नहीं लेते, और बिल नहीं लेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन शो नहीं होगा प्रोड्यूसर की, और ट्रांजैक्शन शो नहीं होगा तो उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सरकार की रेवेन्यू में कमी हो जाती है, देखते ही है कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये लाभ, एक अट्रैक्शन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाया गया कि एक काम करो, आप अगर बिल लोगे और एक जो है ऐप है BLIP UK, ओके, BLIP UK जो है इसको डाउनलोड करेंगे, इस पे आप अपनी जितने भी बिल लेते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं अबव 200, याद रखिएगा अबव 200 आप लेते हैं तो इस ऐप में अपलोड कर देंगे। फिर सरकार जो है वो रेंडम करेगी, रेंडम वो लॉटरी मेथड से रेंडम निकालेगी, और जिसका उसमें नाम आ जाएगा लॉटरी में उसको पैसा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना, जो कि 1 सितंबर 2022 में आ गया है, से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। ओके, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो हमने देखा पब्लिक फाइनेंस और हमने देखा टैक्सेशन, उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या है उत्तराखंड में, इसी प्रकार से आपके लिए हम लेके आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, आपको पता ही है कि आपका वैकेंसी आ गई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसकी तैयारी करने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है कोर्स, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं सारा। इसकी जो कोर्स की प्राइस रहने वाली है वो 3999 रहने वाली है, स्टडी मटेरियल के साथ, प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, और टेस्ट सीरीज होगा 9999 में आपको ये मिल जाएगा, 999 में 999 में आपको मिल जाएगा। ये हमारी टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है यहीं पे आता है, तो आप जितना ज्वाइन करेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अप टू डेट रहेंगे हमारे साथ। कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर नंबर पे आप जाएंगे, कॉल कर सकते हैं। ओके, आपको कोर्स अभी खरीदना है तो आप अभी ये डाउनलोड करेंगे ऐप, और इससे कर लेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ओके, वैकेंसी बहुत आई है, इसकी सारी कोर्सेज अवेलेबल है स्टूडेंट, इसको आप बाय कर सकते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि गोयला क्लासेस की द्वारा अचीव किया गया है, ये आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बने रहे हमारे गोयला क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। आप सभी का धन्यवाद।